हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक एज ए जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो जीडीएस का जो अनिश्चितकालीन हड़ताल हुआ था, उसमें जो जितने भी जीडीएस कर्मचारी शामिल थे, यानी कि जितने भी जीडीएस भाई लोगों ने हड़ताल में भाग लिया था, चाहे वो एक दिन भाग लिया था या फिर 2 दिन या फिर 3 दिन या फिर चारों दिन जिन्होंने हड़ताल किया था, उनको जो है सभी को जो है अब जवाब देना पड़ेगा कि आप लोग जो है क्यों हड़ताल पे गए थे, कारण बताइए। तो जो है डीओपी ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जो है एक नोटिस जारी किया है। उसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कहा है कि जितने जीडीएस कर्मचारी जो है हड़ताल पे शामिल थे, सभी को जो है अब लिखित में जो है जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। जिनके भी खिलाफ जो है नोटिस आया था, जिनके भी खिलाफ टर्मिनेशन लेटर इशू किया गया था या फिर नोटिस इशू किया गया था, वार्निंग लेटर इशू किया गया था, जिनके भी पास अगर कोई भी लेटर आया है, ठीक है, अगर हड़ताल पे शामिल थे उनके खिलाफ कोई भी लेटर अगर डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर डिवीजन की तरफ से कोई भी नोटिस अगर आया है उनके नाम पे, तो उन सभी लोगों को जो है उसका जवाब देना पड़ेगा, उसका लिखित में जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, कि हम लोग जो है हड़ताल पर क्यों गए थे, रीजन बताना है उसका। तो उसी से रिलेटेड एक नोटिस जारी किया गया है और उसी नोटिस में जो है बताया गया है कि सभी लोगों को जो है उसको जो है लिखित में उसका जवाब देना पड़ेगा। अभी तक तो फिलहाल कुछ भी मतलब ऐसे ही चल रहा था, नोटिस जारी कर दिया गया था, ये था कि सब कुछ जो है ठंडा हो गया, कोई भी दिक्कत अब नहीं होगी। लेकिन डिपार्टमेंट ने अब कहा है कि जो है नहीं, हमको जो है लिखित में जवाब चाहिए जितने भी लोगों ने हड़ताल में भाग लिया है। तो सबसे पहले बात ये तो उनके लिए है जितने लोगों के खिलाफ जो है लेटर इशू हुआ था, जैसे कि जितने भी लोगों के खिलाफ टर्मिनेशन लेटर जो है भेजा गया था या फिर जितने लोगों के खिलाफ जो है नोटिस भेजा गया है, फिर या फिर कोई भी लेटर अगर हड़ताल की वजह से कोई भी लेटर आपके नाम पे आया है, हड़ताल के नाम पे आपके जो है ऑफिस में या आपके नाम पे कोई लेटर आया है, तो उसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है। तो हालांकि आपकी डिवीज़न वाले ने भी जो है आपको जो है फ़ोन करके बताया होगा या फिर सूचना दी होगी कि आपके खिलाफ जो है हमने जो है लेटर भेजा था, तो उसका आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है। तो आपको थोड़ा-सा मैं लेटर भी दिखा देता हूँ, जैसे कि ये मेरा लेटर था जो मुझको जो है रिसीव हुआ था, हड़ताल पे मैंने भाग लिया था। तो यहाँ पे बहराइच यूपी का हूँ मैं, यूपी में बहराइच डिवीज़न में कार्यरत हूँ। तो बहराइच का यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, भारतीय डाकघर, अधीक्षक डाकघर बहराइच मंडल। उसके बाद यहाँ पे ज्ञापन संख्या दिया है एसपी स्ट्राइक, उसके बाद कार 2023 ऐसा कुछ दिया है। यहाँ पे डेट दिया 14/12/2023 को यहाँ पे डेट दिया हुआ है। आप डाक विभाग में जीडीएस पद पर नियोजित है तथा दिनांक यहाँ पे दिनांक दिया हो, इतने से लगातार आप हड़ताल पे थे। ठीक है। जिस भी डेट से आप लोग रहे होंगे वहाँ पे ये डेट होगी, यहाँ पे इस डेट से आप लोग लगातार हड़ताल पे जीडीएस बीपीएम, यहाँ पे बीओ का नाम दिया होगा कि जीडीएस बीपीएम फलाने बीओ पर पद पर कार्यरत हो, दिनांक 12/12/2023 से एआईजीडीएसई और एनयूजीडीएस द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया है और आप दिनांक इतने से लगातार हड़ताल पर थे। ठीक है। अतः ग्रामीण डाक सेवक आचरण एवं नियोजन नियमावली 2020 के नियम 8 के अंतर्गत हड़ताल पर जाने के लिए क्यों न आपके विरुद्ध उक्त नियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए आपका नियोजन समाप्त कर दिया जाए। ये तो हालांकि नॉर्मल नोटिस था, ये एक प्रकार से चेतावनी भरी नोटिस था, वार्निंग लेटर एक प्रकार से सोच लीजिए। इसमें हालांकि कुछ कहा नहीं गया था, इसमें केवल लेटर भेजा गया था और इसमें जो है किसी भी प्रकार से कोई भी आपको समस्या नहीं आई है। ठीक है। हमारे डिवीज़न में तो भाई कोई भी समस्या नहीं आई है। यहाँ पे मेरा नाम था बीपीएम फलाने पद पर सिलेक्ट हो, ये जो है बीओ का नाम था। ठीक है। यहाँ पे हालांकि हमारे डिवीज़न में किसी को भी जो है जॉब से नहीं निकाला गया है, टर्मिनेट नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, जितने भी लोग हड़ताल पे शामिल थे सभी के खिलाफ जो है ऐसा कुछ जो है लेटर भेजा गया है। ठीक है। तो अगर आपके खिलाफ जो है कोई भी लेटर आया है, कोई भी नॉर्मल लेटर आया है, ये तो मेरे खिलाफ नॉर्मल लेटर आया था, मुझको हालांकि कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन कुछ कुछ डिवीजन में पता चल रहा है कि जो है भाई वहां से जॉब से भी निकाल दिया गया और टर्मिनेट भी कर दिया गया है। ठीक है। तेलंगाना वगैरह में जो है ज़्यादातर लोगों को जो है टर्मिनेट किया गया है। तो उसके रिगार्डिंग अभी भी फ़िलहाल कोई भी अपडेट नहीं आया है डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो है उनको कैसे क्या ज्वाइन करवाना है, कब ज्वाइन करवाना है, उससे रिलेटेड अभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया है जितने भी लोगों को जॉब से निकाला गया है। जैसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी लोगों के खिलाफ जो है लेटर आया है, एक लेटर मैं और दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये भी एक कारण बताओ नोटिस है, यानी कि नॉर्मल नोटिस है कि आपने जो है यहाँ पे नाम दिया, उसके बाद वही चीज़ दिया है जो ऊपर लिखा था।
इसमें जो है ये कहा गया है कि आप जो है हड़ताल पे थे, इसके विरुद्ध आपके जो है कार्रवाई की जा सकती है। आप जो है हड़ताल पे गए थे, इसका आप लोगों को कारण बताना है, ठीक है, रीजन बताना है, लिखित में जवाब देना है। ऐसे कुछ अगर आपके खिलाफ भी नोटिस आया है तो आपको जो है यहाँ पे कारण बताना है, उस नोटिस का आपको जवाब देना है डिवीजन ऑफिस को, क्योंकि डिवीजन ऑफिस ने आपके जो है नाम पे या तो एसपी या फिर एफडीआई, दो में से एक लोगों ने आपके नाम पे जो है नोटिस भेजा है, तो उन्हीं को जो है इसका लिखित में जवाब देना है, ठीक है। बाई पोस्ट के जरिए आपको जो है भेज देना है, जैसे कि लेटर आया है वैसे ही इसको जो है बाई पोस्ट के जरिए अपने जो है भेज देना है उनके खिलाफ, सॉरी उनके नाम पे जो है। अभी मैं बताता हूँ कैसे भेजना है। तो सबसे पहले ये आप लोग ड्राफ्ट अपील देख लीजिए, मॉडल ड्राफ्ट अपील जो है ये लेटर है 2 पेज का, इसी लेटर में आपको जवाब देना है। यहाँ पे अपना नाम वगैरह दे के सारा चीज़ जहाँ जहाँ पे मैं बताऊँगा क्या क्या लिखना है वहाँ पे आप लोग ये लिख दीजिएगा। उसके बाद इसको जो है बाई पोस्ट आप लोग भेज दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है कि लिखित वाला जो है मान्य होता है, कोई भी चीज़ अगर लिखित है, आपका सिग्नेचर है, तो वो भाई मान्य है, वो लीगल होता है, ठीक है। इसीलिए डिपार्टमेंट ने जो है लिखित में जवाब मांगा है। तो यहाँ पे टू द डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्कल या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, यहाँ पे जो भी रीजन हो आपका आपका जो भी रीजन लगता हो वह रीजन का नाम लिख दीजिए, अगर डिवीजन का नाम लिख दीजिए, जिस भी डिवीजन में आप जो है कार्यरत हो। रीजन जैसे कि मेरा गोरखपुर रीजन है तो मैं गोरखपुर लिख दूंगा, उसके बाद डिवीजन मेरा बहराइच है तो डिवीजन के सामने मैं बहराइच लिख दूंगा। उसके बाद सब्जेक्ट है कि हम्बल अपील अगेंस्ट टर्मिनेशन ऑफ सर्विस केस ऑफ द जीडीएस बीपीएम अथवा एबीपीएम, अगर बीपीएम हो तो यहाँ पे बीपीएम लिख देना, एबीपीएम हो तो एबीपीएम लिख देना, अगर डाक सेवक हो तो डाक सेवक लिख देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर लिखा है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई हैव टू फिल द अपील अगेंस्ट टर्मिनेशन बाय द एंगेजमेंट रूल 8 ऑफ द जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 बाय द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। यहाँ पे डिवीजन का नाम लिख देना, जिस भी डिवीजन में, जैसे बहराइच है तो मैं बहराइच डिवीजन लिख दूंगा। उसके बाद नेम, यहाँ पे बीओ का नाम लिख देना, सॉरी यहाँ पे अपना नाम लिख देना, तो यहाँ पे अपना नाम लिख देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसर इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट हियर इन आफ्टर कॉलिंग ऑन इशू अथॉरिटी वाइड हिज मेमो नंबर। मेमो नंबर कहाँ मिलेगा आपको? लेटर में मिल जाएगा, जब भी आपके इस खिलाफ जो है लेटर आया होगा उसमें जो है मेमो नंबर मिल जाएगा, ये मेमो नंबर होता है, इसी मेमो नंबर को वहाँ पे जो है लिख देना है, ठीक है। और फिलहाल इसमें कोई कुछ है नहीं, तो इसी मेमो नंबर को आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो है मेमो नंबर लिख देना। उसके बाद यहाँ पे है डेटेज लिखा है, डेट, जिस भी डेट को जो है लेटर इशू हुआ है, आपके खिलाफ जो है नोटिस आया, उस डेट यहाँ पे लिख देना। विद द हाई होप दैट द अपील विल बी द कंसीडर्स सिंपैथिकली एंड जुटिकली एंड द टर्मिनेशन विल बी विड्रॉ। तो यहाँ पे वैसे कहा गया है कि ये मतलब कि ये जो रूल 8 और रूल 20 के तहत 23 के तहत जो है हम लोगों के खिलाफ जो जो है नोटिस जारी किया गया है, उसी के जो है जवाब में हम लोग जो है इसको जो है लिख रहे हैं। और इसमें कहा गया है कि हम लोगों ने कोई भी मतलब कि ऐसा कोई हड़ताल नहीं किए जिसके कि मतलब कि आम जनता का जो नुकसान हो। हम लोगों ने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल किया है, ठीक है, वही सब इसमें है और फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है इस पर। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, द फैक्ट ऑफ द फॉलोइंग केस आर द फॉलो। पहला नंबर है कि दैट आई एम द मेंबर ऑफ ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। कहने का मतलब मैं एक मेंबर हूँ ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है रिकॉग्नाइज्ड है, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा जो है ये जो है रिकॉग्नाइज्ड है, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है, उसी का मैं एक मेंबर हूँ। उसके बाद है कि द यूनियन अलॉन्ग विद द नेशनल यूनियन ऑफ जीडीएस सर्वड द स्ट्राइक नोटिस टू द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो यहाँ पे मैं जो है यूनियन यानी कि नेशनल यूनियन ऑफ जीडीएस का जो है इस यानी एन यू जीडीएस के द्वारा जो स्ट्राइक हुआ था उसी के जो नोटिस जारी किया गया था, उसी के कारण जो है मैं भी जो है इस यूनियन में जो है मतलब भाग लिया और हड़ताल में भाग लिया हूँ, इसी के कारण बस, ठीक है। और बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, इस पर सब कुछ लिखा हुआ है जो भी कारण है, ठीक है। द स्ट्राइक बिगेन 12/12/2023, इट वाज नॉट डिक्लेयर द इनलीगल, ऑल द मेंबर ऑफ टू यूनियन माई सेल्फ नॉट इंक्लूडिंग
टुक पार्ट इन द स्ट्राइक हाउएवर आई ज्वाइन ड्यूटी 16/12। यहाँ पे ड्यूटी यहाँ पे 16/12 लिखा है, तो जिस दिन आप लोगों ने ड्यूटी ज्वाइन किया है उस दिन यहाँ पे डेट यहाँ पे लिख देना अपने से, ठीक है। द टर्मिनेशन मेमो देन टू माई शॉक्स एंड द सरप्राइज वाइड इशूइंग द अथॉरिटी, मेमो नंबर, वही मेमो नंबर लिख देना, डेट लिख देना। उसके बाद वाज द सर्व्ड ऑन मी ऑन अकाउंट ऑफ द पार्टिसिपेशन इन द सेड स्ट्राइक। तो वही है कि मैं जो है डिक्लेयर करता हूँ, जो स्ट्राइक 12/12/2023 से जो स्ट्राइक शुरू हुई थी उसमें जो है आल मेंबर सभी को जो है दोनों यूनियन के द्वारा जो है स्ट्राइक पे भाग लेने के लिए कहा गया था, इसीलिए मैं भी स्ट्राइक पे भाग लिया हूँ। लेकिन जो है उसके अलावा जो है मैंने जो है इस डेट से जो है पूरा अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लिया हूँ, इसीलिए जो है मेरा टर्मिनेशन जो मेमो है उसको जो है जो इशू अथॉरिटी है इशू अथॉरिटी के द्वारा जो मुझको जो टर्मिनेशन मेमो मिला था उसका जो है मैं यहाँ पे जो है सर्व्ड तो टू अकाउंट द पार्टिसिपेशन एंड स्ट्राइक, उसका मैं जो है पालन करता हूँ और जो है आगे वाले आने भविष्य में मैं जो है किसी भी प्रकार की स्ट्राइक में भाग नहीं लूँगा। तो ऐसा कुछ में है, ठीक है। ए कॉपी ऑफ द सेड टर्मिनेशन मेमो इज annexed टू दिस द अपील एंड इज मार्क्स एंड एनेक्जला। तो ये सारी चीज़ें उसी में दी हुई, जितने भी रूल यहाँ पे बताए गए हैं। दैट द स्ट्राइक वाज द टोटली पीसफुल एंड आई वॉज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द एनी एक्ट ऑफ वायलेंस ऑफ सबोटेज। कहने का मतलब ये है कि जो भी स्ट्राइक हम लोगों ने भाग लिया वो टोटली जो है पीसफुल यानी शांतिपूर्ण तरीके से जो है भाग लिया, इसमें भी किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार का वायलेंस नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का किसी भी का नुकसान नहीं हुआ है। तो यही सारी चीज़ें इसमें जो है दी गई हैं, तो इसी को आप लोगों को भर के जो है यहाँ पे भेज देना है। हालांकि इसको मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। बिलो रूल 8 ऑफ द जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट रूल 2020 कैटेगरीज प्रेस्क्राइब्ड एंड फॉलो, यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है, आप लोग पढ़ भी सकते हो। हालांकि अगर ये आपको ये PDF चाहिए तो मैं जो है आपके जो है टेलीग्राम पे ये जो है PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको जो है डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, उसके बाद इसको जो है पूरा भर के उसके बाद अपने डिवीज़न ऑफिस को भेज दीजिए। अगर आपकी डिवीज़न वालों ने मांगा है जवाब, तो डिवीज़न वालों ने अगर जवाब मांगा होगा तो आपको खुद ही पता होगा, आपके व्हाट्सअप ग्रुप या फिर फ़ोन करके खुद ही बताया होगा कि जो हम लोगों ने आपके खिलाफ जो है लेटर इशू किया था उसका जो है जवाब दीजिए आप लोग लिखित में। यहाँ पे योर फेथफुल यहाँ पे नाम लिख दीजिए, डिजाइनेशन जो भी BPM ABPM जो भी पद हो उसका लिख दीजिए, अपना पूरा नाम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो है पोस्ट ऑफिस का नाम, डिवीजन का नाम, उसके बाद जो है यहाँ सारा चीज़ सब डिवीजन का नाम, यहाँ पे अपना सिग्नेचर करके यहाँ पे अपनी सिग्नेचर और स्टैंप BO की स्टैंप जो है लगा के यहाँ पे भेज देनी है। तो यही सब कुछ जो है भेजना है और फिलहाल इसमें कुछ करना नहीं है। बस इसका जो मेन मुद्दा है वो यही है कि आपने जो है हड़ताल में भाग लिया था उसका जो है आपको जवाब देना है, लिखित में जवाब देना है, ठीक है। तो वही जो है आपको भी पता होगा कि अगर SP की तरफ से या फिर FDI की तरफ से आपके खिलाफ कोई भी नोटिस आता है तो उसका लिखित में जवाब हमको देना पड़ता है, 3 दिन के अंदर देना पड़ता है। तो हालांकि इसमें ये जो नोटिस ये जो नोटिस आई है ये मतलब हड़ताल वाली जो नोटिसें आई हैं इसके खिलाफ जो है कोई ये नहीं कहा गया था कि जितने भी लोगों के खिलाफ जो है नोटिस जारी किया जा रहा है उनको जो है 3 दिन के अंदर इसका जवाब देना है, ऐसा कुछ मतलब कहा नहीं गया था। लेकिन अब डिपार्टमेंट ने मांगा है तो भाई अब देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जितने लोगों से भी मांगा, हालांकि सभी लोगों से सभी डिवीजन में मांगा गया है, अगर नहीं मांगा गया होगा तो 1 से 2 दिन में उनको जो है सूचित कर दिया जाएगा, क्योंकि आज और कल 2 दिन की छुट्टी है, हो सकता है मंगलवार तक आपको सूचित कर दिया जाए। तो ये जो है अगर आपके डिवीजन वाले मांगेंगे तो इसको जो है फिलअप करके इसको प्रिंट आउट निकलवा लेना। उसके बाद इसको फिलअप करके मैंने बता ही दिया कहाँ पे क्या फिलअप करना है, उसके बाद फिलअप करके इसको जो है डाक के जरिए अपने जो है पोस्ट ऑफिस से जो है अपने BO से भेज सकते हो, ठीक है। और हाँ, किसको भेजना है ये चीज़ ध्यान देना, जिस लेटर में आपके जो है नाम लिखा होगा खुद ही, जो भी लेटर आपके आया होगा, जैसे कि ये मेरा लेटर आया था तो ये आया था अधीक्षक डाकघर बहराइच, ये एड्रेस है, तो इसी एड्रेस को आपको भेजना पड़ेगा। यही एड्रेस जो है ऊपर डाल देना डाक बना के, और इसी एड्रेस को जो है इसी एड्रेस पे जो है आपको भेज देना है, तो आसानी से पहुंच जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लगभग मैंने आपके सारे जो है जितना भी इसमें डाउट्स था लगभग क्लियर कर दिया है कि GDS का जो अनिश्चितकालीन हड़ताल था, जितने GDS कर्मचारी शामिल थे सभी को जो है जवाब देना ही पड़ेगा। DOP ने जो है एक नोटिस जारी किया है वो मैंने आपको बता ही दिया है।
जिन लोगों को नोटिस आया है उन्हीं लोगों को जो है कारण बताना है। जिन लोगों को नोटिस मान लो नहीं आया है, उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको कुछ भी नहीं करना है। जिनके खिलाफ नोटिस आया है केवल उन्हीं को जो है इसका जवाब देना है, ठीक है। बाकी और कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसके कारण। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कोई भी डाउट रह जाता, अगर ये वाली पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे चाहिए टेलीग्राम पे आप लोग, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग जाके ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको जो है ये वाली पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और भी कोई भी डाउट रह जाता तो आप लोग जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी मुझको फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।